चंक पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में 1.5 कप राइस लेंगे। कोई भी बासमती राइस आप यूज़ कर सकते हैं। इसे पानी से 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लें। इसका सारा स्टार्च निकाल दें और फिर इसे साफ़ पानी में 15 से 20 मिनट के लिए आप सोक होने देंगे। तब तक एक बोल में 1 कप गाढ़ा दही लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे, जैसे कि 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सॉल्ट डालें और इसे विस्क की हेल्प से अच्छे से फेंट लें। सारे मसालों को दही में अच्छे से फेंटने के बाद इसे आप साइड में रख दें। अब एक पैन में कुछ पानी गरम करके इसमें सॉल्ट और हींग डालें। अब 1 कप सोया चंक डालकर इसे 2 मिनट तक बॉईल करें। सॉफ्ट हो जाने के बाद इन सोया चंक्स को आप गर्म पानी से निकाल कर एक बोल में डाल दें और ऊपर से ठंडा पानी डाल दें। अब हाथों की हेल्प से इन सोया चंक्स में से सारा एक्सेस वाटर स्क्वीज़ आउट करके इसे दही के पेस्ट में मिला लेंगे। अब आप चाहें तो इसमें कोई और वेजेस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अनियन, कैप्सिकम, गाजर। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करके 15 मिनट के लिए इसे मैरिनेट होने देंगे। इस पुलाव को बनाने के लिए आप कोई भी राइस कुकर यूज़ कर सकते हैं या सिंपल कोई प्रेशर कुकर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आप 1 टेबल स्पून ऑयल और घी को गरम करेंगे। उसमें खड़े मसाले मिलाएंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। खड़े मसाले मिलाने के बाद इसमें 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच सौंफ मिलाएंगे। इन्हें स्प्लटर होने देंगे और अब एक मीडियम साइज़ कटी हुई प्याज इसमें मिलाएंगे। गोल्डन होने तक इस प्याज को आप कुक होने दें और फिर इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें। चाहें तो थोड़े से मसाले और ऐड कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स करें। गोल्डन ब्राउन होने तक इस प्याज को आप कुक होने दें। इसके बाद मैरिनेट किया हुआ सोया चंक और बाकी वेजिस का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। इसे मिक्स करें और इसे 1 मिनट तक कुक होने दें। ऑयल सेपरेट होने लगेगा। अब बस इस पे आप जो सोक किए हुए राइस थे वो डाल देंगे। ऊपर से कटा हुआ धनिया या पुदीना भी डाल सकते हैं। इसमें 1.5 कप पानी मिला दें और चाहें तो थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल सकते हैं ऊपर से स्वाद अनुसार। 1 टेबल स्पून घी डाल दें और बस इस राइस कुकर को बंद कर दें। आप जो भी कुकर यूज़ कर रहे हैं 2 विसल आने तक उसे कुक होने दें। 2 विसल के बाद केयरफुली इसका लिड निकाल कर इसे ठंडा होने दें। इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद ही फ्लफ़ करें। प्लेट में निकाल कर इसे किसी भी रायते के साथ सर्व करें। Give it a try and let me know in the comment box. Don't forget to hit like and subscribe. Until next time, happy cooking!